इन तीनों फंक्शंस की कंटिन्यूटी के बारे में बात करते हैं। कौन सा है सबसे पहले? मॉड फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर और सिग्नम फंक्शन। आपने इन तीनों फंक्शंस का अभी तक नाम सुना है, अच्छे से देखा भी है, पढ़ा भी है, बट इन तीनों को नाम से भी याद रखना पड़ेगा कि भाई ये फंक्शन कैसे डिफाइन करेगा। इन तीनों फंक्शंस की कंटिन्यूटी के बारे में बात करते हैं, इनका डोमेन क्या आएगा और कैसे हम इसकी कंटिन्यूटी को डिफाइन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी? मॉड फंक्शन की। मॉड फंक्शन को जब आप डिफाइन करोगे तो एक ऐसा फंक्शन है एफ एक्स, एफ ऑफ एक्स गिवन बाय मॉड ऑफ एक्स। जब भी आपके पास किसका नाम आएगा? मॉड फंक्शन का, तो ये फंक्शन कैसे डिफाइन होगा? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स। और इस मॉड एक्स को कैसे डिफाइन किया जाता है? आपने क्या पढ़ा था अभी तक? मॉड फंक्शन का मीन्स क्या है भाई? हमने ये पढ़ा था, हम यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू लें, आपको जो आंसर मिलेगा वो क्या आएगा? पॉजिटिव। मीन्स हमने जो ये मोड लगाया इस फंक्शन पे, x के दोनों साइड पे जो मोड लगाया, इसका काम क्या है? ये नेगेटिव नंबर को भी किस में कन्वर्ट कर देता है? पॉजिटिव नंबर में। बेसिकली आपने ये पढ़ा है। बस हम इसको आगे डिफाइन करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मोड एक्स। किस तरह से डिफाइन होता है ये होता है माइनस ऑफ एक्स। कब आएगा आपके पास? जब x की वैल्यू क्या आएगी? लेस देन 0। और इसकी वैल्यू आती है प्लस एक्स। कब? जब आपके पास क्या रहेगा? x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। देखिए, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, x की वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन 0 है, देन फंक्शन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। फंक्शन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव नहीं हो सकती। हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन पहले लगा दिया। x अगर लेस देन 0 है तो x की वैल्यू कैसी आएगी? माइनस में, नेगेटिव वैल्यू आएगी। सपोज कीजिए x क्या वैल्यू ले रहा है? -1। तो माइनस तो पहले था, x की जगह हमने लिखा -1, तो माइनस माइनस वापस क्या देगा हमें? +1। इस तरह से हमें यहाँ पे जो हमने बोला था मोड फंक्शन का मीन्स क्या है, ये आपको हमेशा पॉजिटिव नंबर देता है, तो इस तरह से डिफाइन करते हैं। भाई पॉजिटिव के लिए तो ये सीधा जो भी नंबर आपने लिखा वही नंबर वापस दे देता है, नेगेटिव में क्या करता है? ये उसका साइन चेंज कर देता है। इसलिए हमने इस फंक्शन को कैसे डिफाइन किया है? इस मोड फंक्शन को डिफाइन कर दिया -x, जब x क्या रहेगा आपके पास? लेस देन 0। और प्लस की वैल्यू, जो भी वैल्यू आप रखोगे वो एज इट इज आ जाएगी। कब आएगी? जब आपके पास x क्या रहेगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी तक हमने जो कंटिन्यूटी पढ़ी, ब्रांच फंक्शन बन गया ये। जब हमने इस तरह से डिफाइन किया तो ब्रांच फंक्शन है। कहां पे ब्रेक हो रहा है ये फंक्शन? x इज इक्वल्स टू 0 पे। अगर इस फंक्शन के पास डिसकंटिन्यूटी होती है तो कौन से पॉइंट पे आएगी? 0 पे। और किसी पॉइंट पे तो डिसकंटिन्यूटी नहीं आएगी, क्योंकि ये क्या है हमारे पास? पॉलिनोमियल फंक्शन। और पॉलिनोमियल फंक्शन अपने पूरे डोमेन पे क्या होता है? कंटिन्यूअस। तो ये भी कंटिन्यूअस, ये भी क्या है? एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये भी अपने डोमेन पे क्या रहेगा? कंटिन्यूअस। तो ये भी अपने डोमेन पे कंटिन्यूअस, ये भी अपने डोमेन पे कंटिन्यूअस। अब अगर इस पूरे फंक्शन को कंटिन्यूअस होना है तो ये वाली वैल्यूज क्या आनी चाहिए? 0 पे भी इक्वल आनी चाहिए, दोनों की लिमिट और फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, तो अगर आपको इसको चेक करना है तो आपके पास कितने केस बनेंगे? देखो, इस फंक्शन की अगर आप डिसकंटिन्यूटी की बात करोगे तो डिसकंटिन्यूअस ये फंक्शन आपके पास ओनली एक पॉइंट पे आ सकता है। वो कौन सा पॉइंट है जहां पे ये ब्रेक होता है? देखिए, ये पॉइंट यहाँ पे भी दिख रहा है 0, और ये 0 यहाँ पे भी दिख रहा है। मीन्स यहाँ पे तो हम जब रियल लाइन पे बात करेंगे तो यहाँ पे कहीं पे 0 रहेगा। 0 के इस तरफ बात कर रहे हैं वो तो ये वाला फंक्शन बता रहा है, और 0 या 0 से इस तरफ इधर बात कर रहे हैं। मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट हमें यहाँ से मिलेगी, राइट हैंड लिमिट हमें यहाँ से मिलेगी। जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो जाएंगी तभी तो हमें फंक्शन कंटिन्यूअस मिलेगा। पहले लिमिट तो एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो अगर ये कंटिन्यूअस होता है तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या आनी चाहिए आपके पास? इक्वल आनी चाहिए। इसीलिए मैंने ये बोला कि अगर ये डिसकंटिन्यूअस होगा तो ओनली एक पॉइंट पे होगा, वो कौन सा आएगा? 0। क्योंकि यहीं पे इसके ऊपर कुछ चेंज आ सकता है, पीछे 0 से पीछे और 0 से ज्यादा के लिए कहीं पे कुछ चेंज नहीं। बट हम जब इसको चेक करते हैं तो चेक करने के लिए अब हमारे पास 3 केस बने हैं। कौन कौन से हैं? डिस्कस करते हैं एक एक केस को। केस फर्स्ट केस क्या कहता है आपको? हम ले लेते हैं यहाँ पे एज f of x is defined for all x belongs to real number।
जो कोई भी x आप रियल नंबर से उठा लीजिए, क्योंकि 0 से छोटे इधर आ गए, भी 0 है, 0 से बड़े इधर आ गए, सभी रियल नंबर्स पे डिफाइन हो गया। हम क्या करेंगे इसके अंदर से, सबसे पहले जब केस की बात करेंगे तो x क्या रहेगा, लेस देन 0। तो जो फर्स्ट केस है आपके पास, हम फर्स्ट केस में बात करते हैं। केस फर्स्ट, व्हेन x लेस देन 0। जब x लेस देन 0 है तो हम एक नंबर ले लेते हैं कोई भी, c। लेट c बिलोंग्स टू r सच दैट c कैसा है आपके पास, लेस देन 0। हमने एक नंबर ले लिया, कहाँ से, रियल नंबर से। वो कैसा है, लेस देन 0 मीन्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो f ऑफ x की वैल्यू आपके पास कैसी है, जब x लेस देन 0 है, देन फंक्शन हमने कैसे डिफाइन किया, माइनस एक्स। तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस एक्स। हम क्या करते हैं, यहाँ से f ऑफ c की वैल्यू फाइंड करते हैं, फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट c। तो x की जगह पे क्या रखेंगे अब हम, c। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस, फंक्शन की वैल्यू आ गया हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, लिमिट फाइंड करते हैं इसकी। लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x विच इज इक्वल्स टू कितनी आएगी, लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x की वैल्यू कितने हमारे पास, माइनस एक्स। कितने आ जाएगी, x की जगह माइनस, माइनस का साइन एज इट इज, x की जगह पे क्या रख देंगे, c। तो लिमिट पुट कर दिए, कितने आ गई, माइनस c। हमारे पास आ गया, दिस इंप्लाइज लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x विच इज इक्वल्स टू f ऑफ c। लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x किसके इक्वल हो गया हमारे पास, f ऑफ c के इक्वल हो गया। अगर लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल आ जाती है सेम पॉइंट पे तो हम क्या बोल देंगे, therefore f of x is continuous at x is equals to c। तो ये फंक्शन था, ये क्या हो गया हमारे पास, कंटिन्यूअस हो गया, कहाँ पे, एट पॉइंट x is equals to c पे। जब ये पॉइंट c पे क्या हो गया, कंटिन्यूअस, हमने c क्या ले रखा है, कोई भी एक पॉइंट ले रखा है ना, हमने c को कोई फिक्स पॉइंट तो नहीं लिया, कोई भी एक ले रखा है। एज c इज arbitrary, therefore f of x is continuous for all x less than 0। हम इसी केस के लिए बात कर रहे थे जब x हमारे पास क्या था, लेस देन 0। तो ये फंक्शन कैसा हो गया आपके पास, कंटिन्यूअस हो गया प्रत्येक x लेस देन 0 के लिए। केस सेकंड केस में आपके पास क्या है, हमारे पास x क्या है, ग्रेटर देन 0। इक्वल टू पे बाद में बात करते हैं। व्हेन x ग्रेटर देन 0, तो हम एक कोई भी c ले लेते हैं ग्रेटर देन 0 के लिए। लेट c ग्रेटर देन 0 बी एनी रियल नंबर। क्या है ये आपके पास है, कोई भी एक रियल नंबर है। जब x आपके पास ग्रेटर देन 0 है, देन f ऑफ x की वैल्यू कितनी रहेगी, देखो फंक्शन हमने जब डिफाइन किया था वहां पे x ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, x। तो यहाँ पे f ऑफ x किसके इक्वल आ जाएगा, x के। अब हम इसकी लिमिट चेक करते हैं और फंक्शन की वैल्यू चेक करते हैं एट पॉइंट c। तो f ऑफ c तो कितना हो जाएगा आपके पास, c आएगा। एंड लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x विच इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x की वैल्यू कितनी है, x। तो यहाँ पे x की जगह पे c रखेंगे, कितना आ जाएगा, c। लिमिट की जगह x की जगह पे क्या पुट कर देंगे, c। तो ये आ गया आपके पास है c। तो यहाँ पे देखिए फंक्शन की वैल्यू दिस पॉइंट पे और लिमिट दोनों कैसी आ रही हैं, इक्वल। दिस इंप्लाइज लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x किसके इक्वल हो गया, f ऑफ c के, है ना। लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x किसके इक्वल आ गया, f ऑफ c के इक्वल आ गया। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, फंक्शन कैसा हो गया हमारे पास, कंटिन्यूअस हो गया। किस पॉइंट पे, एट x इज इक्वल्स टू c। बट c कैसा है यहाँ पे भी,
आर्बिट्रेरी पॉइंट, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स क्या हो गया, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0। एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन कैसा आ गया हमारे पास, कंटिन्यूअस हो गया। फंक्शन लेस के लिए भी कंटिन्यूअस हो गया, ग्रेटर के लिए भी कंटिन्यूअस हो गया। पॉइंट कौन सा बचा हमारे पास, x इज इक्वल्स टू 0। नोट करना। थर्ड केस कौन सा बच गया हमारे पास है, x इज इक्वल्स टू 0। भाई x लेस देन 0 के लिए चेक कर लिया, x ग्रेटर देन 0 के लिए चेक कर लिया। थर्ड केस बच गया हमारे पास, जब x की वैल्यू कितनी रहेगी, 0। तो देखो x इज इक्वल्स टू 0 पे हम अब लेफ्ट हैंड लिमिट भी चेक करेंगे और राइट हैंड लिमिट भी, क्योंकि x से 0 से स्लाइटली अगर लेस में जाते हैं तो फंक्शन अलग तरह से बिहेव कर रहा है, और x से थोड़ा सा आप राइट साइड में जाओगे तो फिर जैसे ही 0 से थोड़ा सा राइट साइड में जाओगे फंक्शन अलग तरीके से बिहेव करता है। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू 0 तीनों चेक करेंगे। जब आपके पास x इज इक्वल्स टू 0, देन फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू 0 कितनी रहेगी। इस फंक्शन में देखो इक्वल टू का साइन कहाँ पे लगा हुआ है, इक्वल टू का साइन यहाँ पे लगा था, तो f ऑफ x की वैल्यू कितनी है, x। हमें x की जगह पे क्या पुट करना है, 0। तो x की जगह पे 0 पुट करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। f ऑफ 0 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 0। ये हो गई फंक्शन की वैल्यू, ठीक है। अब हमें चेक करना है यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे हम, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x विच इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, 0 माइनस का मीन्स हम 0 से स्लाइटली पीछे जा रहे हैं नेगेटिव नंबर्स में। हाँ, हम राइट हैंड लिमिट भी चेक करेंगे, दोनों चेक करेंगे ना, इसलिए पहले आप राइट चेक कर लीजिए, वो आपके ऊपर है। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, जब 0 से थोड़ा सा हम पीछे की तरफ जाते हैं मीन्स लेफ्ट में 0 से थोड़ा कम, फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, 0 से कम होते ही माइनस एक्स, तो यहाँ पे एफ एक्स की जगह पे क्या रख देंगे हम, माइनस। अब क्या करना है आपको, पुट x इज इक्वल्स टू 0 माइनस एच, यहाँ पे करते हैं पुट x इज इक्वल्स टू 0 माइनस एच, देन h कहाँ पे टेंड करेगा, h टेंड्स टू 0। देयरफॉर हमारे पास जो लिमिट थी किसके इक्वल हो जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0, जहाँ पे x था उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 0 माइनस h। तो यहाँ पे तो आ गया माइनस x की जगह पे 0 माइनस h, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू, इसको थोड़ा सा सोल्व कीजिए, कितना आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h कितना आएगा, माइनस h, और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस h, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस h, और लिमिट की वैल्यू यूज करेंगे कितनी आएगी आपके पास, यहाँ पे h की जगह पे 0 यूज करेंगे कितना हो जाएगा, 0। तो आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यू थी वो कितने आ गई, 0। क्लियर। अगेन हम फाइंड करेंगे राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू, राइट के लिए क्या करेंगे, 0 से आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना मीन्स उसमें कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा, इसलिए हमने क्या 0 प्लस f ऑफ x विच इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 0 से ग्रेटर वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही थी हमारे पास, यहां से देखेंगे x, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास x, क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू 0 प्लस h, x इज इक्वल्स टू 0 प्लस h, देन h कहाँ पे टेंड करेगा, 0 पे। तो आपके पास जो लिमिट थी कितनी हो जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पे 0 प्लस h पुट कर दें, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस h, ये वापस से कितना आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और h की जगह पे 0 यूज करेंगे, तो हमारे पास आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x विच इज इक्वल्स टू 0। देखिए यहां से इस वाली वैल्यू से और फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू 0, तीनों पॉइंट्स को देखोगे
तो क्या रहेगा आपके पास, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल आ रही हैं। वी ऑब्जर्व दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f of x, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f of x विच इज इक्वल्स टू f of 0। तीनों इक्वल होगी, देयरफॉर f of x is continuous at x is equals to 0। x is equals to 0 पे भी कंटिन्यूस हो गया। फर्स्ट केस में हमने बोला x क्या है, लेस देन 0 पे कंटिन्यूस। सेकंड केस में बोला हमने x ग्रेटर देन 0 पे कंटिन्यूस। थर्ड केस में हम बोल रहे हैं x इज इक्वल्स टू 0 पे कंटिन्यूस। देयरफॉर f of x is continuous for all x belongs to रियल नंबर। मीन्स आपके पास जो फंक्शन है मोड फंक्शन, वो पूरे रियल नंबर्स पे कैसा है, कॉन्टिन्यूस है। और इसको क्या बोल सकते हैं हम, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ठीक है, कर दीजिए।